राधे राधे, हरे कृष्णा, कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्ण चैनल में। हरि बोल। सर्वप्रथम आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माधव के स्नान और श्रृंगार के साथ साथ आज हम कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय होगा जया एकादशी को लेकर कि जया एकादशी पर कैसे पूजा करें, क्या करें और क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही है कि सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, तो ये एक जया एकादशी है, इसका भी एक अलग महत्व है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो जया एकादशी है, जैसे कि आपके पितृ गुस्सा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, आपके आसपास बहुत सांप दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आप पूजा नहीं कर पाए पितरों की, तो ये एक एकादशी ऐसी एकादशी है कि इसका व्रत आप पृथ्वी लोक पर करेंगे और आपके पितरों को पितृलोक में इसका फल दिखाई देगा। यानी कि आप जब यहाँ उपवास करेंगे एकादशी का, जया एकादशी का, तो आपके जो पितृ नाराज हो गए हैं, जिनको अशांति मिली हुई है, जो शांत नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, जैसे आप पूजा नहीं कर पाए उनकी, या पितृ शांति के लिए जो भी पूजा होती है वो नहीं कर पाए, वो गुस्सा हो गए हैं, वो नरक भुगत रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है, तो इस व्रत को करने से, जया एकादशी का व्रत करने से उनको विशेष लाभ होगा और आपको भी जो आपके घर में अशांति हो रही है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। तो इस व्रत को आप अवश्य करें और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए, जो व्रत रखता है उसको तो होगी ही होगी, वो अपने अच्छे कर्म बना रहा है। जो पितृ नाराज हैं और गुस्सा हो गए हैं, अगर उनके जो घर के लोग हैं वो इस व्रत को करेंगे तो उनको भी आराम मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस व्रत को ध्यानपूर्वक पूजा विधि के साथ, जो पूजा विधि होती है पूरी पूजा विधि के साथ व्रत को रखें। जया एकादशी का व्रत करने से ना कि हमें पृथ्वी पर जो समस्त सुख हैं उनकी प्राप्ति होती है, बल्कि मरने के उपरांत भी जब हम मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें स्वर्गवास मिलता है। यानी कि हमारी मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग प्राप्ति होती है इस व्रत को रखने से। देखिए, अब जान लेते हैं कि जया एकादशी कब की है। तो जो जया एकादशी है वो 20 की है, जो व्रत रखा जाएगा वो 20 को रखा जाएगा। वैसे तो जया एकादशी 19 तारीख की है। जो उपवास करने वाले लोग हैं वो 20 तारीख को उपवास करेंगे। उदया तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा वो 20 फरवरी को ही रखा जाएगा जया एकादशी का। जो 10वीं तिथि होगी उसके जो नियम फॉलो करोगे वो 19 तारीख को करोगे, यानी कि 19 फरवरी को। जो द्वादशी तिथि होगी उसके नियम जो फॉलो करोगे वो 20 तारीख को करोगे, यानी कि 20 को हमें उपवास रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी पेड़ों में मैं पीपल हूँ, सभी नदियों में मैं गंगा हूँ और सभी मासों में यानी कि माघ मास में स्वयं हूँ। तो ठीक इसी प्रकार आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बहुत मान्यता है इस व्रत की, तो ध्यानपूर्वक व्रत को करिएगा 20 तारीख को। राधे राधे।